ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने खाड़ी में 3 अहम द्वीपों पर नई मिसाइल सिस्टम की तैनाती की है। ईरान ने कहा है कि ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन के ठिकानों, जहाजों और संपत्तियों को निशाना बना सकते हैं। ये हथियार ग्रेटर टुम्ब, लेसर टुम्ब और अबू मूसा द्वीप पर तैनात किए गए हैं। ये द्वीप हॉर्मुज जलडम भूमध्य के पास हैं, जो दुनिया के लिए बहुत अहम शिपिंग रूट है। ईरान का साल 1971 से इन तीनों खाड़ी द्वीपों पर नियंत्रण है। हालांकि इन द्वीपों पर ईरान का संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के साथ विवाद भी रहा है। ईरान की ओर से द्वीपों पर मिसाइल सिस्टम की तैनाती ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता फिर से शुरू करने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरान के खाड़ी में मिसाइल सिस्टम की तैनाती के अलावा अमेरिका ने भी इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है। ईरान की तैनाती से इस क्षेत्र में अमेरिका के साथ उसकी तनातनी बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नौसेना कमांडर अलीरेजा तांगसिरी ने कहा है कि हमारी रणनीति है कि हम इस द्वीप समूह पर ताकत बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि अब हम इस क्षेत्र में दुश्मनों के ठिकानों, जहाजों और संपत्तियों पर हमला करने में सक्षम है। इसका मतलब है ईरान इन द्वीपों को अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। ईरान का कहना है कि नई मिसाइल सिस्टम 600 किलोमीटर तक किसी भी लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। इससे ईरान की सैन्य क्षमता काफी बढ़ी है और वो क्षेत्र में किसी भी संभावित खतरे का जवाब देने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए धमकी दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने कहा कि अमेरिका की धमकियों से ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अगर कोई ईरान के साथ बुरा करने की कोशिश करेगा तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ट्रंप की कोशिश तेहरान के साथ विश्वास बनाकर सशस्त्र संघर्ष को टालने की है। अमेरिका बातचीत के मसले का हल चाहता है। इधर ईरान की सरकार के करीबी अधिकारी ने कहा है कि देश बारूद के ढेर पर बैठा है और आगे आर्थिक तनाव की वजह से इसमें आग लग सकती है। इसी साल जनवरी महीने में ईरान के सांख्यिकी केंद्र की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में 1/3 से ज्यादा सामानों की कीमत 40% से ज्यादा बढ़ चुकी है। देश की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले साल की तुलना में देश में चावल की कीमत में 200% का इजाफा हो चुका है। इसके अलावा आवास की कीमतों के साथ साथ दैनिक इस्तेमाल की चीजों के दाम भी काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। राजधानी तेहरान में महंगाई 60% से ज्यादा बढ़ी है और ईरान की करेंसी अब गर्त में जा चुकी है। बहरहाल आगे चलकर ईरान का क्या होता है, कहीं अमेरिका और ईरान के बीच सीधी भिड़ंत ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने ईरान को धमकी दी और बाद में इजराइल को परमिशन दे दी कि आप ईरान के परमाणु ठिकानों को जाकर नष्ट कीजिए, और अब खामेनेई जो पलटवार किया है तीनों द्वीपों पर, जिस तरह से अपने सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं, तो इससे आशंका तो यही जताई जा रही है कि अमेरिका और ईरान में कहीं सीधी भिड़ंत ना हो जाए। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।